हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे चैप्टर का, एयर अराउंड अस। एयर की बात करते हैं तो एयर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। ओके। The second one is the blanket of air. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. मतलब ये है पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की परत है उसको हम एटमॉस्फियर या वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। मतलब है कि वायु हर जगह पाई जाती है, हम इसको देख नहीं सकते हैं पर हम इसको फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। ये बहुत पूछा जाता है कि चलती हुई हवा को, एयर अगर मोशन में है तो उसको क्या कहते हैं? उसको पवन कहते हैं। पवन, चलती हुई हवा पवन कहलाती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सबको पता है कि वायु जो है वो स्थान घेरती है। ओके। नाउ एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। आपको पता है कि एयर जो है वो हवा और मिट्टी दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में पाई जाती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट। वायु जो है वो अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है और इसमें कुछ धूल कण भी पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सबको पता है कि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही एक जो गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, ये गैस हमें सांस लेने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जीव जंतु और सांस नहीं ले पाएंगे। देन एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर। क्या कह रहा है? एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो कि जलीय जीव जंतु होते हैं, वो पानी में डिजॉल्व्ड मतलब घुली हुई वायु की वजह से ही सांस ले पाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। लास्ट लाइन लिखी हुई है इसमें, ये अब देखते हैं। कह रहा है plants and animals depend on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air। बिल्कुल सही बोला कि प्लांट और एनिमल, जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है गैसों के आदान प्रदान के लिए। किस तरह से होता है? सबको पता है कि पेड़ जो है और एक तरफ जो इंसान है, तो क्या करते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और हम सांस लेके रेस्पिरेशन के थ्रू इनको CO2 देते हैं। तो एक तरह से ये डिपेंडेंसी है हमारी कि हम पेड़ पौधे जो है वो जीव जंतु पर और जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर है। किस लिए? एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे पर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। चलिए, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर के क्या क्या, वायु के क्या क्या घटक होते हैं, वायु में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, और क्यों, इसका क्या महत्व है वो देखो। प्लांट नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों को ग्रो करने में, विकसित करने में मदद करती है। ठीक है। आगे कह रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रेस्पायर। रेस्पायर मतलब होता है सांस लेना। एंड हेल्प टू बर्न थिंग्स। बर्न मतलब होता है जलाना। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है, इसी के साथ साथ श्वसन की क्रिया में भी मदद करती है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन। देखो, कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जितने भी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सांस लेते समय, सांस लेने के दौरान पेड़ पौधे और जंतु दोनों ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है
यह ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। इट इज़ रिलीज्ड ऑन बर्निंग। याद रखना, जब भी जलाया जाता है, किसी चीज़ को जलाया जाता है, तो वहाँ पे बर्निंग के दौरान भी CO2 गैस रिलीज होती है। जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वाटर वेपर की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि फॉर्म्ड ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जहाँ कहीं भी पानी इवेपोरेट करेगा, पानी भाप में बदलेगा, तो वो भाप क्या करती है, वायु में मिक्स हो जाती है। तो वही जो भाप जो वायु में मिक्स है, वायु में मिली हुई है, उसको हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, ये याद रखना सब लोग, ये चीज़ ह्यूमिडिटी, जिसको हम कहते हैं आर्द्रता। इसकी डेफिनेशन ये बनी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब ये है कि वायु में जितनी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जितनी भी पानी की मात्रा वायु में उपस्थित होती है, उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो इन सेम प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। दिन और रात में आर्द्रता का अलग अलग मान हो सकता है और जगह के पे भी ये निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें कि सी प्लेसेस पे, समुद्र के किनारे, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। दिन के समय ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना इवेपोरेशन मतलब नहीं हो पाता है। रात के टाइम ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं डस्ट एंड स्मोक। स्मोक कंटेन्स, देखो क्या है स्मोक, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। डस्ट एंड स्मोक पे आ चुके हैं। जी हाँ, स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, इट इज़ वेरी हार्मफुल। स्मोक जो है वो कुछ गैसों और उसके साथ साथ डस्ट के पार्टिकल को भी कंटेन करता है। यह बहुत हार्मफुल होता है। स्मोक और डस्ट की बात कर रहे हैं हम। स्मोक जो है वो बहुत हार्मफुल होता है। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग जगहों पर डस्ट पार्टिकल के अलग अलग वेरीज होते हैं। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वायु की क्या इम्पॉर्टेंस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, समझिएगा। अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर की बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर, पहली चीज़ क्या कह रहा है, एयर एड्स बर्निंग। जो एयर होती है वो जलने में सहायता देती है। एड्स का मतलब होता है सहायता देना, एड्स, ठीक है। और बर्निंग। दूसरा कह रहे हैं एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। सबको पता है कि वायु है तभी हम सांस ले पा रहे हैं, तो एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। फिर इसके बाद कह रहा है प्लांट नीड एयर टू मेक फूड। बिल्कुल, प्लांट जो है वो अपना फूड बनाने के लिए उनको एयर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। बर्ड्स फ्लाई इन एयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि वायु की क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस, वायु क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वायु की वजह से ही जो पक्षी हैं वो उड़ पाते हैं। इवन आपका जो एरोप्लेन ऑल्सो गो अप इन द एयर बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। अगर वायु का दबाव ना हो तो एरोप्लेन भी हमारा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वो वायु का प्रेशर ही होता है जिसकी वजह से हमारा एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सबको पता है चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। और यही चलती हुई पवन जिसको आप कह रहे हो, ये पवन ही आपको पवन चक्कियों को रोटेट कराने में मदद करती है। विंड मिल को चलाने के लिए पवन की आवश्यकता है। तेज आपकी गति से हवाओं के चलने की आवश्यकता है। एयर हेल्प्स इन क्विक इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। हवा जो होती है वो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, स्वेट मतलब जब पसीना आता है ना, तो उसको इवेपोरेट कराने में, मतलब भाप बनाने में, उसको जो हमारे पसीने को भाप में बदलने के लिए हवा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दैट हेल्प्स इन कीपिंग अस कूल। आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे होता क्या है कि जब कभी मान के चलिए पसीना आया और पंखे में आप बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके वो पसीना सूख जाता है। पसीना सूखता नहीं है, वो पसीना जो है वो इवेपोराइज हो जाता है। समझिएगा इस बात को। पसीना क्या हो रहा है हमारा, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट, इवेपोरेट मतलब वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है। और ये भाप में कौन कन्वर्ट करा रहा है, हमारी एयर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुछ एक समराइज वे में हमने रिवीजन किया है एयर चैप्टर का। आगे फिर से हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें।